हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना कुछ देरी करे आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी सुबह सुबह जो है मैंने अंशु का चैनल देखा, सपना चौधरी और अंशु की जो कंट्रोवर्सी हो रही है उनकी फैमिली की, तो उसी का मैंने वीडियो देखा। अंशु ने यहाँ पर आकर अपनी पक्ष रखा, अपनी बात रखी और उसने सपना से अपील की कि भाभी रोज रोज का ये जो आप यहाँ पर यूट्यूब पर गेम खेल रही हैं, रोज रोज कुछ नई कंट्रोवर्सी यहाँ पर लेकर आ रही हैं, जो भी सारी चीजें हैं एक दिन में क्लियर कीजिए, चाहे वो कोर्ट के थ्रू हो, चाहे वो पुलिस के थ्रू हो या किसी भी चीज के थ्रू हो, सारी चीजें जो है एक ही दिन में खत्म कीजिए और इस रोज रोज के झगड़े से छुटकारा पाइए। तो काफी सारी समझदार वाली जो बातें होती हैं उसने अंशु से की, सपना से अपील की अपनी भाभी से, क्योंकि उसका हक है, वो उसकी भाभी है। तो जो भी सारे एलिगेशंस उस पर लगे हुए थे सपना के थ्रू और उसकी फैमिली के ऊपर, यहाँ पर आकर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है कि जो भी चीजें हुई थी उसके बैक में जो दर्द वाली बात थी उसने बताया है कि कहीं ना कहीं आप इतना अग्रेशन में आकर ये चीजें कर जाती हैं कि आपको खुद से होश नहीं रहता है। और उसने ये भी बताया कि क्या भाभी आपकी मैंने कभी कोई रिकॉर्डिंग करी है, अगर मैंने कोई अपनी दिल की बात आपसे शेयर करी है तो आपने मेरे साथ क्या किया। मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ कि मुझे इन सारी चीजों में नहीं पढ़ना है, मुझे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, मुझे इन सब में मत घसीटो। और सपना वही कर रही है, उसका यही कहना है कि आप बार बार वही चीजें दोबारा रिपीट कर रही हैं, उन्हीं मुद्दों को आप दोबारा से बात कर रही हैं, बार बार इन सभी को यूट्यूब पर ला रही हैं। जो भी सारी चीजें हैं ऑफलाइन सॉर्ट करके ये सारी चीजें क्लियर करें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने बताई कि मैंने कभी भी उसकी जो है रिकॉर्डिंग नहीं की, आपकी मम्मी की फैमिली की रिकॉर्डिंग नहीं की। तो आपका ये प्री प्लान था पहले से ही कि आप क्या शायद आपको ये पता था कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, तो ही आपने ये सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है करने स्टार्ट कर दी थी। तो उसने ये भी बताया कि जब जो इंसान इस दुनिया में है भी नहीं तो उस चीज की। तो चलिए पहले सूरज जी के बारे में बात कर लेते हैं। सूरज जी की काफी दिनों पहले जो वीडियो आई थी, ऑडियो हम लोगों ने सुनी कि उसके साथ जो भी मारपीट होती थी उसने वो सारी डाली। लेकिन हाँ, ये हम सभी जानते हैं हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, मारपीट भी कभी कभी जो हस्बैंड होते हैं वो अग्रेसिव में आकर, गुस्से में आकर, जाहिर सी बात है थोड़ा कभी कभी तो हाँ उठा देते हैं, हाथ उठा देते हैं अपनी वाइफ पर। बट इस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। किसी भी बंदे को, किसी भी औरत पर हाथ उठाना बिल्कुल भी जायज नहीं मैं समझती, क्योंकि हाथ उठाना बिल्कुल एक होता है ना, मर्दों को लगता है कि मैं मर्द, बट ये ना मर्द की निशानी होती है कि एक लेडी पर हाथ उठाए, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, अंशु ने ये भी बताया कि अगर ये सारी चीजें आप पर हो रही थी तो उसने सीधा सीधा अपनी मम्मी पर ब्लेम, उसकी सपना की मम्मी पर ब्लेम किया कि जब सूरज जी नहीं रहे थे तो आपकी तीसरे दिन ही मम्मी ने बोला, सपना की मम्मी ने बोला कि मेरी बेटी के हाथों में चूड़ियां डाल दीजिए। तो भाई सभी चाहते हैं कि अगर एक हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो, इन सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो जाती है तो हर माँ बाप को दुख होता है कहीं ना कहीं, चाहे उसका दामाद कैसा भी हो और चाहे उसको पता हो या नहीं भी हो। जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। क्या सच है क्या झूठ है, इस पर मैं बिल्कुल भी वो नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने हैं, कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने नहीं है। कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है, इसका अंदाजा अभी हम बिल्कुल भी नहीं लगा सकते जब तक हमारी आंखों के सामने शुरू से लेके लास्ट तक कोई प्रूफ नहीं आ जाता। तो भाई अगर उसने ये बोला है तो बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि जब कोई लड़की का जो है हस्बैंड या कोई भी माँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसकी जीते जी उसकी जो बेटी है वो विधवा हो जाए, और बिल्कुल भी ये चीज देखना पसंद नहीं करती। अगर उनने बोला भी, उनकी मम्मी ने, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कुछ गलत बोला है, सही बात है। अगर आपके घर में दो बेटे हैं तो बिल्कुल सही है कि भाई छोटे से होते हैं, लेकिन जो भी उनकी शादी के बाद जो भी उनकी सारी प्रॉब्लम्स थी, क्या थी, मारना पीटना, कितना सच है कितना झूठ है, क्या ये चीजें कभी कभार होती थी, अगर रोज रोज ये चीजें होती थी तो बिल्कुल भी सही नहीं थी। और उसको, सपना को तभी एक्शन ले लेना चाहिए था कि अगर सूरज जी मेरे साथ रोज रोज इतना करते हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए एक मौका था वहां से दूर रहकर। जब आपकी एक ही बेटी थी, कोई भी आपका हाथ आराम से थाम लेता। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कई बुरे लोग हैं तो कई अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आपकी फैमिली ने और आपकी ससुराल वाली फैमिली ने जो भी विचार विमर्श करके जो भी सारी चीजें की, ठीक है, वो भी आपके साथ अच्छा किया। उन्होंने तो हालांकि अच्छा ही किया, दोनों फैमिली ने, कि शायद आपका अच्छा हो, बट आपकी किस्मत में ये सारी जो चीजें थी उनकी किस्मत में वो नहीं हो पाई, क्योंकि किस्मत के आगे किसी का भी बस नहीं है। जो जिसकी किस्मत में लिखा है उसके साथ वो होना ही है। बिल्कुल ये चीज हम सभी जानते हैं, एग्री करते हैं इस बात से कि किस्मत के आगे किसी की भी नहीं चली।
तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। जब आपके साथ ये सारी चीजें हो रही थी तो क्या आपने कभी भी ये नहीं बताया कि ये जो सूरज जी आपके साथ ये करते थे क्या वो रोज रोज होता था? क्योंकि अंशु को कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को ये चीज हुआ है कि जो बंदा इस दुनिया में है भी नहीं, आप एक इमेज होती है जो इंसान अपनी यहाँ पर छोड़कर जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी लेकर नहीं जाता है, ना ही कोई धन ना दौलत ना कुछ भी, बस एक होती है उसकी छवि होती है, चाहे वो अच्छी बनाकर जाए या बुरी बनाकर जाए, वही इस दुनिया में रह जाती है। उसी से लोग पहचान करते हैं कि अरे वही भला आदमी तो बहुत ही अच्छा था, फलाना आदमी तो बहुत ही बुरा था। तो उसका कहना ये है कि आपने शादी के बाद उस भैया के जाने के बाद आपने ये सारी चीजें नहीं की, और ये भी बिल्कुल अंशु ने सच बात कही, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से। आप लोग भी बिल्कुल एग्री करते हैं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई होती है तो हस्बैंड हो या गलती जिसकी भी हो वो हमेशा मनाना रूठना एक फैमिली में एक लगा ही रहता है, एक हस्बैंड वाइफ में अक्सर लगा रहता है कि अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो जाहिर सी बात है हम दोनों ही एक दूसरे को मनाएंगे, उसको प्यार से समझाएंगे और जो भी गलती होती है उससे क्षमा प्रार्थना सॉरी बोलकर उस चीज को खत्म कर देंगे। और शायद इसी के चीजों में आकर ये जीवन जो है हमारा, चाहे आदमी कैसा भी हो चाहे बीवी कैसी भी हो, और हर लोग अपने अपने रिश्ते को एक पवित्रता के साथ एक दिल से निभाते हैं, सारी चीजों को भूलकर हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और शायद वही सपना ने किया। आज जो अंशु बोल रही है कि ऐसा आपको करना था, आपको अलग हो जाना था, तो अंशु ये बिल्कुल भी बात तेरी मैं बोलूंगी बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी उसको छोड़कर चला जाए या कुछ भी कर ले। हाँ, जो भी सारी चीजें जब एकदम होता है ना कि अति हो जाए तो जरूर ये लोग कदम उठाते हैं, अपनी फैमिली के लोग कदम उठाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी होती है तो हम लोग है ना परिवार में सारी चीजें सॉर्ट आउट करते हैं, उनको एक दूसरे को समझाते हैं। अगर मेरे भी माँ बाप होंगे तो उस टाइम पर यही समझाते कि बेटा ऐसा मत कर, आगे से ऐसी गलती मत कर, जो हुआ उसको भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़। तो ये सारी चीजें होती हैं। काफी सारे ब्लेम जो है अंशु ने भी सपना पर लगाया, सपना के ब्लेम भी उस पर लगे, तो कई सारी चीजें हैं उसने यहाँ पर क्लियर की। जो भी ये उनका जो ससुर वाली बात थी कि उनके ऊपर वो किस नजर से देखते थे, तो उसने सीधा कट बोल दिया कि मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी और मैं उस टाइम पर बच्ची थी, मुझे नहीं पता। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो सिर्फ अंशु जानती है या सपना जानती है कि क्या भी है। क्या फिर अंशु जानकर भी इन चीजों पर को होते हैं अनजान बनाने की कोशिश कर रही है अभी इस सब का? बिल्कुल, क्योंकि अभी वो जब है नो तो वो कहीं ना कहीं किसी एक दबाव में आकर ये सारी चीजें बोल रही हैं, क्योंकि सच गलत हम लोगों को होता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसी कंडीशन हमारी आंखों के सामने हो जाती है कि हम चाह कर भी सच नहीं बोल पाते हैं। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि सपना भाभी भी मेरे साथ गलत कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इन सारी चीजों में उसका भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है और सपना को भी बहुत ही ज्यादा जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक तरफ उनके सास ससुर हैं वो यहाँ पर, और सपना ने अंशु ने ये भी बताया कि जब वो हाँ, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि अगर कोई आप तो उनकी पर्सनल चीज होती है फिर क्या ही फर्क रह जाता है सचिन में और आप में। अगर अंशु ने आपको अपना समझकर कुछ चीजें बताई हैं, किसी की पर्सनल चीजें बताई हैं, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है उससे एक बार परमिशन ले लेनी चाहिए। किसी को भी एकदम से नंगा कर खड़ा नहीं कर देना चाहिए, किसी के भी सामने, समाज के सामने हो या चाहे उसकी फैमिली के सामने हो। क्योंकि जब फ्लो में आदमी मैंने पहले भी बोला है कई बार हर वीडियो में, जो भी ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि इंसान अपनी दिल की बात करता है परिवार की, चाहे लोग उसको बुराई मान लें या कुछ भी मान लें, लेकिन जो इंसान के दिल में रहता है तो वो इंसान हमेशा एक ना एक बंदा कोई ऐसा ढूंढता ही ढूंढता है कि मैं उससे अपनी बात शेयर कर लूँ, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे कोई फ्रेंड हो। तो आपका और जब आपकी ननद का बॉन्ड इतना था तो उसने भी शायद यही सोचा कि मेरी भाभी मेरे लिए सब कुछ है, तो उसने आपसे सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की। लेकिन आपने उसका क्या फायदा उठाया कि जब आप उससे अलग हुए तो आपने उसकी पूरी इज्जत उछाल कर और सोशल मीडिया पर यहाँ पर रख दी, तो जो कि बिल्कुल भी अभी उसके लिए इस एज में बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी उसकी पढ़ाई है, आगे एक लड़की जात है कि कहते हैं ना कि अभी उसको शादी भी करनी है। जब ये सारी चीजें यहाँ पर ऐसी कलंकित माहौल की सारी चीजें कि हाथ डालना ऐसा वैसा फलाना ढकाना गंदे गंदे आरोप जब उस पर लगेंगे भले ही किसके थ्रू, तो उसकी शादी करने भी कई सारी चीजें दिक्कत होती कि यार इसके साथ तो ऐसा हो गया। भाई कोई भी लड़का होगा तो वो 100 बार सोचता है और हर चीज को होता है ना कि मांगता है कि नहीं क्या ये सच है क्या गलत है। तो ये सपना को थोड़ा सा समझदार वाली चीजें समझनी थी कि जो क्या सही है क्या गलत है। एकदम से आकर फ्लो में चाहे वो अपनी दुश्मनी या कुछ भी उसका मान लो कि उसने उसका दिल तोड़ा, तो वो यहाँ पर सारी चीजें उसको अंशु को एक्सपोज करने के लिए यहाँ पर आ गई। इस एक बार उसको भी पूछ लेना चाहिए था। हाँ, माना कि वो अपनी फैमिली के साथ है, माना कि वो अपनी मम्मी पापा के या जो भी उसके सपोर्ट में है वो रहेगी ही रहेगी, लेकिन उसने ये भी बोला है कि मैं अभी तक अगर चुप थी तो वो थी राजवीर और सूरज जी की बच्चियां आरोही और आरू की वजह से थी। मैंने हमेशा उसके बारे में सोचा है कि उन लोगों का क्या होगा। तो ये सारी चीजें थी, काफी सारे ब्लेम है। अब
मुझे देखना ये है कि जो है सपना यहाँ पर आकर अभी शाम तक अभी तक उसका कोई वीडियो नहीं आया है अपने बारे में यहाँ पर क्या चीजें बोलती है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं सपना भी शॉक्ड है अंशु के इस बिहेवियर को देखे, क्योंकि जब हम इंसान को अपने दिल से लगाते हैं, कोई इंसान जब दिल से कनेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है दुख तो होता ही होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो या कोई भी हो। उस फैमिली में एक होता है दो रिलेशनशिप में ये होता है एक विश्वास, जो कि अब नहीं होता है। तो जब वो टूटता है तो काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है दिल पर, जो कि सपना अभी ये सारी चीजें कर रही हैं, अंशु के चैनल पर स्ट्राइक देती जा रही हैं। तो उसने ये सारी चीजें करी, बताया है कि पता नहीं कल के दिन मेरा चैनल ये रहा नहीं रहा, इसीलिए वो एक अपना न्यू चैनल भी स्टार्ट कर रही है। आप सभी को इस चीज के बारे में जानकारी होगी। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि जो भी सारा यूट्यूब पर चल रहा है, एक तरफ सपना और अंशु, एक तरफ सचिन और जगत दीदी, और उसमें तो बहुत सारे लोग जो है लपेट में आ रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी कि इसका सुनूं इसका बनाऊं, क्योंकि एक दिन में इतना सारा चीजें हो रही हैं और हम लोगों को भी इतना रिएक्शन देने के लिए होता है ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए पड़ता है, हम लोगों का माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, इतनी सारी रिएक्शन जो हम लोगों को जैसे देने होते हैं तो वीडियो में कंफ्यूजन हो जाती है, कभी कभी हम लोगों का भी सर दर्द होने लगता है, बट होता है ना, काम तो भाई जरूरी है ही। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते होंगे हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज आप सभी इग्नोर करिएगा। तो फिर मिलेंगे नए और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, और जो भी सारी चीजें हो रही हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं, तब ये सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने पेश करते हैं।